नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का जो वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का जो पेपर है उसके महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इनके हल। भारत को कितने संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 543 यानी 543। उसके बाद में समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता, यह किसने कहा था? तो ये अरस्तू ने कहा था। हानि सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले विद्वान थे जॉन स्टुअर्ट मिल। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार अधिकारों को मानते थे तो प्रकृति या ईश्वर। भारत में फुटपाती दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की गई, तो ये की गई थी 2004 में। निम्नांकित में राष्ट्रवाद को प्रेरणा देने वाला तत्व नहीं है, तो ये आ जाएगा सांप्रदायिकता। उसके बाद में हम रिक्त स्थानों पर आ जाते हैं। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका आ जाएगा 368 368। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक, तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो थे अरस्तू थे। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए भेदभाव को समाप्त करना आवश्यक होता है। अगला है, नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण तथा समान सदस्यता है। दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रवाद का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय सभी धर्मों का राज्य द्वारा आदर या सम्मान है। उसके बाद में अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, ये सत्य है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका है, ये भी सत्य है। भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण में संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी सत्य है। 1947 के जापानी संविधान को बोलचाल की भाषा में शांति संशोधन कहा जाता है, ये भी सत्य है। जॉन रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी सत्य है। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न नहीं है, तो ये असत्य है। उसके बाद में हम आ जाते हैं, सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार ये आ जाएगा 1993, आयोग की स्थापना 1993। दूसरा है इसमें वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का आ जाएगा ये अनुच्छेद 280। सोवियत संघ का विघटन, तो ये आ जाएगा 1989 में। और भारतीय उदारवाद की दो धाराएं, तो ये के.एम. पणिक्कर आ जाएगा इसका। मानव अधिकार, तो मानव अधिकार का आ जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। और इकहरी नागरिकता, तो इकहरी नागरिकता जो है ये भारत। और सैद्धांतिक दूरी, तो सैद्धांतिक दूरी का आ जाएगा राज्य की धार्मिक मामलों से औपचारिक दूरी। अब आ जाते हैं हम, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला इसमें, सरकार को समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये संविधान से प्राप्त होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आ जाएगा 15%। कानून बनाने के लिए सरकार का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो इसमें आ जाएगा विधायिका। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ है? तो इंदौर और ग्वालियर में। और प्रतिरक्षा संविधान की कौन सी सूची का विषय है? तो संघ सूची का। और संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का अंत किस वर्ष हुआ था? तो 1993 में हुआ था। तो साथियों, ये जो था आपका जो राजनीति विज्ञान का जो पेपर था उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके हल मैंने आपको बता दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।